शिक्षा, चिकित्सा, कोई भी फील्ड हो, चाहे समाज को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, चिकित्सा को लेके हो, अल्टीमेट ओपिनियन अपनी रिपोर्ट दर्शकों तक लगातार पहुंचाता रहता है। ऐसे हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं चंद्रसेन चौधरी, जो एक ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल जलालाबाद जनपद शामली के एक स्कूल में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वेलकम। बताइए कि आज का जो एक युवा है, आज शिक्षा ग्रहण करने स्कूल में आता है, हालांकि आपका स्कूल तो जूनियर है, लेकिन आज का स्टूडेंट और आज से 20 या 25 साल पुराना स्टूडेंट, इन दोनों में आप पर्टिकुलर डिफरेंस क्या देखते हैं सर? डिफरेंस तो ये है, चूंकि अब से 20-25 साल पहले तो युवाओं में एक परंपरागत शिक्षा थी और आज का युवा भी भ्रमित हो रहा। आज का क्या है, मतलब सब जितने भी कॉलेज है बड़े बड़े, सब में वो लग गए, कैमरे लग गए, है ना। अच्छा, जो हिडन कैमरा है, ये जो कैमरे है, इसका क्या नुकसान हुआ है? इसके नुकसान है किस तरह से, ये भी बताइए, बड़ी अहम बात है। मान लो कैमरा लग गया, एक टीचर पढ़ा रहा, वो टीचर अलग हटके तो नहीं पढ़ाने का, जो कुछ कोर्स में लिखा है, जो कुछ सिलेबस है वही पढ़ा के 10 लाइन पढ़ाओ, 20 लाइन पढ़ा, यानी उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा कि मेरे ऊपर कैमरा लग रहा है, ये माइंड में रहेगा कि कैमरा लगा। टीचर तो सर्वगुण संपन्न होता है, वो 1 मिनट में हिंदुस्तान में, अगले मिनट में चीन में चला जाएगा, वो अमेरिका में चला जाएगा। यानी कहीं ना कहीं प्राइवेसी पे हमला है और उसकी निश्चित रूप सोच पे हमला है और उसके टैलेंट पे हमला है, उसको हाईजैक करने की कोशिश है। वो निर्भीक लीडर होकर नहीं पढ़ा सकता, यहाँ खुल के नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा सकता। तो क्या आपके स्कूल में कोई कैमरे वैमरे? मेरे स्कूल में नहीं है कोई कैमरे। अच्छा, जैसे कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं और प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, आप अभिभावकों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो अभिभावकों का नजरिया किस तरह का अभी आप देखते हैं? उसमें कुछ सालों में किस तरह के बदलाव आए हैं? कुछ सालों में ये तो बदलाव जरूर आया है कि कुछ सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट्स बच्चे भेजने शुरू कर दिए हैं उन्होंने। शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अभी खुब्बापुर मुजफ्फरनगर जनपद में पड़ता है, वहां पर एक हादसा हुआ है। उस हादसे को मतलब जैसे एक टीचर ने एक बच्चे को पिटाई की है, मतलब एक धर्म के नाम पे, तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना? मेरा अपना व्यू तो ये है कि चूंकि टीचर धार्मिक होता ही नहीं, टीचर तो धर्म निरपेक्ष होता है। उसके पास हिंदू के बच्चे भी हैं, मुस्लिम के भी, ईसाइयों के भी, जैनियों के भी, बौद्ध के भी, सब बच्चे पढ़ने हैं, तो टीचर तो धार्मिक हो ही नहीं सकता। अब टीचर की क्या मेंटेलिटी थी, वैसे जनरली जो देखा जा रहा है, जब हम भी पढ़ते थे या आप भी पढ़ते थे तो एक दूसरे बच्चे को चांटे तो लगवा दिया करते थे, तो उसमें तो हमें तो कहीं नहीं लगा कभी एक भाई ये हिंदू मुस्लिम हो गया। अगर टीचर ने कोई गलत अल्फाज कही, वो तो है गलत बात, क्योंकि टीचर किसी एक समाज का नहीं हो सकता, टीचर तो सर्व समाज का होता है। तो ये जो इंडिया बना है, इसने किस तरह का चैलेंज खड़ा किया है एनडीए के सामने? इस चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। वो थोड़ा सा चैलेंज ये है कि जो वोट बिखर रही थी वो वोट इकट्ठी हो जाएगी। भाई मान लिया आप उत्तर प्रदेश में लगा के चलो, उत्तर प्रदेश में भाजपा लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आरएलडी लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, 1-2 और अन्य दल लड़ रहे हैं, और जब सब लोग इकट्ठे हो जाने, एक तरफ भाजपा होगी तो जीत तो हो जाएंगे, इंडिया वाले जीत जाएंगे। अच्छा, थाना भवन क्षेत्र की अगर बात करें, चूंकि थाना भवन विधानसभा में पड़ता है आपका स्कूल, तो थाना भवन विधानसभा को आप किस एंगल से देखते हैं? क्या रुझान लग रहे हैं? चूंकि इस बार 2024 का जो चुनाव है वो बड़ा अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का वो, कुछ पार्टीज का चुनाव वर्चस्व की लड़ाई है, वजूद की लड़ाई है, और कुछ के लिए वो एक मतलब एक ताकत, एक गुरूर की लड़ाई है। कैराना लोकसभा क्षेत्र में अगर आरएलडी के सिंबल पे कोई भी चुनाव लड़ेगा, गठबंधन होगा, तो 100% जीत है उसकी, तो बताइए। अच्छा, अगर चंद्रसेन चौधरी से एक बड़ा अहम सवाल करें, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो लोगों ने कहा, वो जो उनके कैबिनेट के लोग थे, जो उनके खास दोस्त थे, उन्होंने कहा कि चौधरी साहब, बाहर की मीडिया भी आएगी, यहाँ के लोकल मीडिया भी रहेगी, सारे विश्व में आपकी बात जाएगी, इसलिए एक अच्छा से अचकन पहन के आप 15 अगस्त पर झंडा फहराओ। उन्होंने कहा ठीक है,
देखते हैं, सबकी बात सुनते रहे, सबकी बात सुनते हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ, चलो मैं आ रहा हूं, तैयार हो गए। वही अपना सादा धोती कुर्ता, ऊंचा कुर्ता और ऊंची धोती पहन के टोपी लगा के वो चले गए, वही पुराने कपड़े। जबकि प्रधानमंत्री थे। तो वो एक केसी त्यागी जी ने एक बात सुनाई थी, वो अपनी जो अचकन थी वो उनको दे दी दर्जी को कि इस पर रफू कर देना। वो उसके बाद में वो 10 दिन 15 दिन के बाद में उनका कोई पिएगा लेने के लिए, उसने कहा जी भाई अभी तैयार नहीं हो, हम दे दूंगा उसको। फिर वो गया 10-15 दिन बाद में, उसने कहा भाई सही बात तो ये है, मुझे बहुत डर लग रहा है, चौधरी साहब की अचकन थी वो तो कहीं खोई गई। अब थोड़ा सा दूसरे एस्पेक्ट पे बात करें। दूसरा, एक बार जब वो प्रधानमंत्री थे वो एटा, तो वो चले गए थाने में। उसने कहा हाँ बाबा क्या बात थी, एक रिपोर्ट लिखवानी थी। रिपोर्ट किस चीज की है? मैं वहां से आया था, मेरठ से आया हूँ, बैल लेने के लिए आया था, मैं किसान हूँ, गरीब किसान हूँ, और मेरे पैसे जेब कट के किसी ने पैसे निकाल लिए। उसने कहा रिपोर्ट तो लिखी जाती। वो जैसे थाने से वापस चल दिए, वो जो पहरेदार वो जो उस पर रहता है, एक पहरे पे रहता है, एक तो सिपाही रहता है, एक होमगार्ड रहता है। उसने कहा बाबा सुनो क्या बात थी, रिपोर्ट लिखवानी थी। अब क्या हुआ, अगर लिखी नहीं गई, अब चलो मैं कुछ जुगाड़ कर दूं, कुछ पैसे का इंतजाम हो जाएगा। उसने कहा, चौधरी साहब ने कहा हाँ हो जाएगा, पैसे दे देंगे कुछ, भाई मेरी रिपोर्ट लिखवा दो। बिल्कुल। तो वो जैसे ही वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए, उसने रिपोर्ट बताओ भाई कैसे कैसे। अगली मैं अपने गाँव वहां से चला, गाँव से बस में बैठा, यहाँ उतरा, यहाँ से मैं यहाँ आया, और मेरे पैसे इस बीच में किसी ने पैसे निकाल ले। कहाँ जा रहे थे तुम? अब मुझे एक बैल खरीदना था। उन्होंने लिख लिए ठीक है, इस पे दस्तखत करोगे या अंगूठा लगाओगे? उसने कहा मैं दस्तखत करूंगा। चौधरी साहब ने जैसे अपनी जेब में से मोहर निकाली, उस पर लिखा हुआ था प्रधानमंत्री भारत सरकार चौधरी चरण सिंह। जैसे दस्तक किया, सारा थाना, सारा पूरा थाना खड़ा हो गया, और जो एसएचओ था वो भी अपने रूम में था, उसको भी पता चल गया, सब भागे, सारे थाने को सस्पेंड कर दिया। अब बताइए मोदी जी का क्या स्टाइल है? मोदी जी का तो स्टाइल है। मोदी जी तो दिन में 5 बार कपड़े बदलते हैं। 2024 में चंद्रसेन चौधरी भारत की सियासी तस्वीर को कैसे देखते हैं? हिंदुस्तान में बेरोजगारी लॉकडाउन से पहले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। जब 2014 में हिंदुस्तान कर्जदार था 55 लाख करोड़ का, अब है 155 लाख करोड़ का। तो आरबीआई में आज तक किसी ने पैसे नहीं निकाले। वो धरोहर होती है देश की, इमरजेंसी के लिए होती है, कहीं युद्ध हो जाए, महामारी आ जाए, बाढ़ आ जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए, उसके लिए होती है। लेकिन वो भी इस सरकार ने वो भी निकाल लिया। बाकी प्राइवेट जो रोजगार है उनकी भी संख्या कम होगी जब से नोटबंदी हुई है। स्मॉल इंडस्ट्री जब से खत्म होगी, बल्कि जब चौधरी चरण सिंह का एक ख्वाब था कि छोटे उद्योग होने चाहिए। इस बार युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अल्टीमेट ओपिनियन के माध्यम से? जो भी आपको सुन रहे हैं, स्पेशली खास तौर से चंद्रसेन चौधरी, क्या कहना चाहते हैं? भाई जिंदगी में शॉर्टकट कुछ नहीं है, केवल पढ़ाई के अलावा। एजुकेशन ही है, एजुकेशन से शॉर्टकट कुछ नहीं, ना कोई शॉर्टकट रास्ता है। और ये हमारे साथ जुड़ रहे थे चंद्रसेन चौधरी, जिन्होंने जो स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और एक पूरी वर्सैटिलिटी अंदाज में उन्होंने बात की है। यहाँ एक पूरे सिस्टम को समझाने की कोशिश की है। खास तौर से चौधरी चरण सिंह जो दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी सादगी, वास्तव में उनकी सादगी को जिस खूबसूरती से उन्होंने मेंशन किया है वो भी काबिल तारीफ है। हमारे दर्शकों के लिए बहुत अल्टीमेट ओपिनियन सिर्फ इतना कहना चाहता है कि हैसियत कुछ भी नहीं, पर एक तिनके की तरह दिल में जोशे जुनू लिए ख्वाहिशों के समंदर में बहता मैं भी तो हूँ। इसी रिपोर्ट के साथ हमारे कमेंट बॉक्स को ज़रूर आप रूबरू कराइए अपनी सच्चाई से। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन में।